तुम नित्य मेरी आराधना करते हो, मुझसे निरंतर बात करते रहते हो, अपनी समस्याओं को मेरे सामने मेरे समक्ष पूर्ण रूप से रख देते हो। मुझसे पूछते हो कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करोगे। तुम्हारी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। तुम निरंतर मेरी ओर देखकर मुझसे उम्मीद बांधे रखे हुए हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से पूर्ण रूप से अवगत हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो। तुम कई बार अपनी परेशानी, अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हो, तुम उसे हल कर देते हो, किंतु कई बार ऐसा होता है कि एक परेशानी, एक समस्या का समाधान किया और दूसरी समस्या सामने आ गई। तुम निरंतर अपने जीवन में अपनी परेशानियों से लड़ रहे हो। तुम निरंतर संघर्षों का सामना कर रहे हो। तुम्हें कई बार प्रतीत होता है, महसूस होता है कि जैसे जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, जीवन की परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। तुम तो निरंतर लड़ते रहते हो। तुम कई बार स्वयं से या फिर कई बार मुझसे भी पूछते हो कि आखिर तुमने ऐसी क्या गलती की है जिसके कारण तुम निरंतर परेशानियों का सामना कर रहे हो। किसके कारण तुम्हारे जीवन से दुख नहीं जा रहे हैं। तुम्हें महसूस हो रहा है कि जैसे जीवन रुक गया है, जीवन आगे बढ़ ही नहीं रहा है और सुख और सुकून से तो जीवन कोसों दूर चला गया है। तुम इस समय इस तरह की अनुभूति कर रहे हो। तुम्हें अपने मन में जो परेशानियां परेशान करती रहती हैं, तुम उनसे निरंतर लड़ते रहते हो। मन में निरंतर चिंताओं का वास रहता है। तुम इन्हीं चिंताओं, इन्हीं परेशानियों के कारण अब अपने जीवन में भय का भी अनुभव करते हो। मन में निरंतर एक डर लगा रहता है कि जीवन में कुछ ज़्यादा गलत ना हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ, डरो मत, घबराओ मत। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी परेशानी किस सीमा तक जा रही है। तुम स्वयं को अकेला ना समझो। तुम्हारी सभी चिंताएं, सभी परेशानियां निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। तुम अपनी परेशानियों से डर रहे हो, लेकिन यह परेशानियां अब तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रह पाएंगी। इनके जाने का समय आ गया है। अब यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से प्रस्थान करेंगी और जीवन में जिन इच्छाओं को, जिन खुशियों को तुम ढूंढ रहे थे, वह इच्छाएं पूर्ण होंगी और खुशियां तुम्हारे जीवन में अब आगमन का रूप
ले रही हैं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। तुम केवल स्वयं में हिम्मत को बांधे रखना, हिम्मत मत हारना। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी शक्ति है। तुमने जो दृढ़ संकल्प किया है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम सदैव उससे जुड़े रहना। तुम्हें अब ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। शीघ्र ही तुम्हें अपनी समस्याओं का निदान मिलना आरंभ हो जाएगा। कुछ पल तुम्हें और हिम्मत रखनी है, फिर शीघ्र ही तुम अपने जीवन में कायाकल्प देखोगे और अनुभव करोगे कि जीवन तो धीरे धीरे बदल रहा है। और फिर शीघ्र ही तुम्हें एहसास होगा कि जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है, जो तुम्हारे लिए शुभ संकेत होगा कि अब तुम जीवन में उस लक्ष्य को, उस मंजिल को प्राप्त करने जा रहे हो जिसके लिए तुमने कठोर परिश्रम किया है। यह पल अब तुम्हारे जीवन में तुमसे अधिक दूर नहीं है। तुमने जो विश्वास मन में बनाया हुआ है, वो विश्वास तुम्हारा सुदृढ़ रहेगा। तुम्हारी उम्मीद टूटेगी नहीं। तुम स्वयं पर कई बार क्रोध करने लगते हो, लेकिन स्वयं पर क्रोध मत करो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें पूर्ण होंगी। कोई भी उम्मीद टूटेगी नहीं। अभी तुम्हें बहुत कुछ उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन शीघ्र ही धीरे धीरे सब सुलझता हुआ तुम्हें नज़र आएगा। तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम जिस शिखर पर जाना चाहते हो, उस शिखर पर तुम पहुँचोगे, क्योंकि तुम उसके योग्य हो। तुम पूर्ण रूप से कुशल हो। तुम में वो सक्षमता है जिसके कारण तुम अपने जीवन में वो उपलब्धियां हासिल करोगे जिसकी तुमने चाह की हुई है। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ रहा है। तुम्हारे सही समय न होने के कारण तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उचित समय आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण होंगी। कोई भी इच्छा तुम्हारी अधूरी नहीं होगी। तुम्हारे साथ अच्छे लोगों का समावेश होगा। उन अच्छे लोगों का तुम्हें सहयोग मिलेगा और उन खुशियों की जिनकी तुम तलाश कर रहे थे, वो खुशियाँ आरंभ हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी परेशानियाँ चल रही थी, उसका कारण केवल तुम्हारा प्रतिकूल समय था। अब प्रतिकूल समय तुम्हारे लिए स्थायी नहीं रहेगा। उसके जाने का समय अब आ गया है और तुम अपने जीवन में उस समय का बोध करोगे जिसकी चाह तुम निरंतर कर रहे थे। तुम अब अपने जीवन में शुभ समय को महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि अब जीवन में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, सब कुछ सकारात्मक तुम्हें प्रतीत होगा, महसूस होगा। जो तुम्हारे रुके हुए काम थे, वो भी अब रुके ना रहेंगे, वो भी अब पूर्ण होंगे। तुम्हें शीघ्र ही एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन में शुभ समय आ रहा है। शुभ समय आ रहा है।